अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम में हम देखेंगे कि किस तरह से अदील जो है वो पूरी तरह से अब फंस चुका है। एक तरफ तो वो अपने माँ बाप को धोखे से उनका घर जो है वो सेल करवा कर रुबाब के घर में ले आता है। उसके माँ बाप बेचारे बूढ़े पहले तो परेशानी में कहते हैं कि हम कैसे रुबाब के घर में रहेंगे, हमें तो बहुत शर्म आएगी अपनी बहू के घर में रहते हुए। लेकिन अदील उनको फिर झूठ बोलता है और उनको कहता है कि मैंने आपके लिए एक और अपार्टमेंट ले लिया हुआ है और इस टाइम उसकी फर्निशिंग चल रही है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा मैं आपको वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तब तक आपको मेरे घर में ही रहना होगा। उसके माँ बाप बिल्कुल भी इस बात के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन अब बेचारे करते भी तो क्या करते, जाएं भी तो कहाँ जाएं, पीछे उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। और अदील ने जो उनके साथ किया है ऐसा तो कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ना करे। अब अदील जो है उसने बिज़नेस में भी जितने घपले किए हैं उन सब के सबूत जो हैं वो रुबाब के पास आ चुके हैं और रुबाब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं अभी जाके अदील से सारा हिसाब पूछती हूँ, उसकी आखिरकार हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये सब कुछ करने की। तो उसको उसके बाबा समझाते हैं कि रुबाब हमें इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना होगा और अदील को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हमें उसके इन सारे कामों की भनक पड़ चुकी है। बस हमें सिर्फ सबूत इकट्ठा करना है ताकि फिर हम इसको दिखा कर तो फिर अदील को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचा दें। रुबाब को अपने बाप की बात समझ आ जाती है और वो फ़ौरन पाकिस्तान आ जाती है। जब आके वो अपने घर में देखती है कि अदील अपने माँ बाप के साथ बैठा है तो वो अदील को साइड पे ले जाके कहती है कि ये यहाँ पे क्यों आ गए हैं और इनको तुम फ़ौरन वापस लेके जाओ। तो अदील कहता है कि मैं इनको बस थोड़े दिन के लिए लाया हूँ, ये वापस चले जाएंगे। तो रुबाब कहती है कि मैं किसी को भी अपनी प्राइवेसी में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दे सकती, इसलिए बेहतर यही है कि इनका फ़ौरन इंतज़ाम कर दो, मैं इनको अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सारी बातें जो हैं वो अदील की माँ सुन लेती है और बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इफ्तिखार अहमद उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम तो नीचे खाना खाने गई थी और अब तुम परेशान हो, वापस आई हो। तो वो कहती है नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो और मेरी आँख में कुछ चला गया है जिसकी वजह से मेरी आँख से आंसू निकल रहे हैं। इफ्तिखार अहमद जो हैं समझ तो सारी बात जाते हैं लेकिन वो उस वक़्त खामोश रहते हैं। बाद में अदील की माँ जो है वो अदील को कहती है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम रुबाब को कह रहे थे कि सिद्रा को पैसों की ज़रूरत थी और इस वजह से तुमने वो घर बिकवाया है। हालांकि सिद्रा से मैंने बात की है, सिद्रा ने मुझे बताया है कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही इसके हस्बैंड को पैसों की ज़रूरत थी। तुम क्यों अब हमारे साथ झूठ बोलते रहे हो और तुमने अपने बाबा से भी झूठ बोला और तुमने धोखे से हमारा घर बिकवा दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अदील अपनी माँ को कहता है कि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप प्लीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान मत करें, क्योंकि अदील के सारे अकाउंट्स जो हैं और सारे उसके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो रुबाब ने फ्रीज़ करवा दिए हैं। अब अदील जो है वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकता और इस बात पे अदील को बहुत गुस्सा आता है। वो रुबाब से इस बारे में पूछता है तो रुबाब कहती है कि हाँ, बिज़नेस जो है वो खसारे में जा रहा था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रीज़ करके होल्ड पे डाल दी हैं ताकि मैं फ़िगर आउट तो करूँ कि आखिर इस हमारा बिज़नेस जो है वो लॉस में जा क्यों रहा है। तो अदील जो है वो तिलमिला के रह जाता है, लेकिन करता भी तो क्या करता, आखिरकार वो रुबाब के अंडर है। और नाज़रीन, इस वक्त तो हमें सबको बहुत खुशी हो रही है कि अदील जो है वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। दूसरी तरफ जो शर्जीना और मुस्तफ़ा हैं उनके दरमियान भी छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा जो है उसके ऊपर पैसा कमाने की धुन सवार है और वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ऑफ़िस में लगा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि फ़ौरन से पहले वो बहुत सारे पैसे कमा ले। लेकिन ज़ाहिरी बात है, हर काम को पाने के लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए बहुत सारा वक्त भी दरकार होता है। लेकिन मुस्तफ़ा तो बस चाहता है कि बस जल्दी से उसके हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाए, लेकिन उसकी गेम जो है अभी कोई खातिर ख़ाह कामयाबी नहीं हासिल कर सकी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपसेट है। और लेकिन वो इस सारे चक्कर में अपनी बीवी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा। शर्जीना को इस हालत में मुस्तफ़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वह मुस्तफ़ा से बारहा इस बात का इजहार भी कर चुकी है, लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया की सब आसाइशें जो है वो मुहैया कर सकूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अब शर्जीना ने हॉस्पिटल जाना होता है तो मुस्तफ़ा उसको कहता है कि मैं तुम्हें खुद लेके जाऊँगा,
کا۔ تو شرجینہ اس کو کہتی ہے نہیں تم تو بہت بزی ہوتے ہو، میں خود ہی چلی جاؤں گی، لیکن مصطفیٰ ضد کرتا ہے کہ نہیں میں آفس سے جلدی آ جاؤں گا، اور ہوتا کچھ ویسے ہی ہے کہ مصطفیٰ جو ہے اس کو آفس سے دیر ہو جاتی ہے اور وہ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شرجینہ اکیلی جا چکی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اس کو بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے اور وہ اس کے آفس سے فون آتا ہے اس کو واپس بلانے کے لیے، تو وہ غصے سے ان کو کہتا ہے کہ ابھی تو میں گھر پہ آیا ہوں، آپ پلیز میرے بغیر بھی ڈیل کر لیا کیجیے۔ تو ناظرین مصطفیٰ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارا چڑچڑاپن اور یہ ساری پریشانی جو ہے وہ شرجینہ پہ نکالتا ہے، اور شرجینہ جو ہے ابھی تک تو برداشت کر رہی ہے اور اس کا حوصلہ بھی اس کو دیتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ مصطفیٰ سے دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب دوسری طرف مصطفیٰ کے جو ماں باپ ہیں، جب ان کو رباب اپنے گھر سے نکال دے گی تو ان کے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا، کیونکہ عدیل کو تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گی۔ تو اب جو ہے اس کے ماں باپ پریشانی میں پہلے تو سدرا کے گھر جائیں گے اور سدرا کے گھر کچھ دن قیام کریں گے۔ جب سدرا جو ہے وہ مصطفیٰ کو فون کر کے بتائے گی کہ ماما بابا کا یہ حال ہے اور عدیل بھائی نے ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، تو مصطفیٰ جو ہے وہ فوراً دوڑا چلا آئے گا اپنے ماں باپ کو لینے کے لیے۔ لیکن ناظرین ایک یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ اس ڈرامے کے اینڈ میں نہ جانے کسی ایک انسان کی ڈیتھ ہونے والی ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ممبر ہے اس ڈرامے کا۔ اب اگر تو شرجینہ ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ ہی دکھ ہوگا، کیونکہ شرجینہ کے ساتھ تو اس کا آنے والا بچہ بھی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیتھ مصطفیٰ کی ہوگی، کیونکہ جب شرجینہ بھی اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی اور وہ بالکل اکیلا رہ جائے گا، اور اس کی گیم جو ہے وہ بھی اتنی کوئی خاص سکسیسفل نہیں ہوگی، تو ڈپریشن سے اس کا برا حال ہو جائے گا، اور شاید اس اینڈ پہ اس ڈرامے میں اس کی جان بھی چلی جائے۔ تو ناظرین ہم لوگ چاہتے تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، لیکن چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔